क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। इस मेथड में हम पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सॉल्व करेंगे। नाउ सिंप्लीफाइंग द डायग्राम। देखो, ये पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं, ये पॉइंट को बी। ए बी के रिस्पेक्ट में हम लोग ये सर्किट को अच्छे से ड्राइंग कर रहे हैं। देखो, ए से 10 ओम रजिस्टर कनेक्ट है और उसके साथ 3 वोल्ट वो जाके बी पॉइंट में अटैच हुआ। ओके, अब ए पॉइंट से 6 ओम रजिस्टर डायरेक्टली बी पॉइंट में अटैच हुआ और उसके बाद ए पॉइंट से 3 ओम रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर कनेक्टेड है। उसके बाद 4.5 वोल्ट का एक सेल कनेक्टेड है। ओके, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर ड्राइंग बनाते हैं। ओके, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ओम वाला रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो चाहिए, तो हमको इक्विवेलेंट सर्किट में 10 ओम को कंबाइन नहीं कराना है। इसमें 3 लैडर है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी है। तो मतलब एक लूप नहीं है, इसमें 2-3 लूप बन रहा है, 3 लूप बन रहा है एक्चुअली। अच्छे से देखो तो 3। तो हम लोग इसीलिए 2 लैडर को इक्विवेलेंट बना देंगे। 2 लैडर को इक्विवेलेंटली हम लोग उसका वोल्टेज और उसका ईएमएफ और उसका रेजिस्टेंस लिख पाएंगे, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखो, इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक 0 वोल्ट का सेल को एज्यूम कर रहे हैं। तो पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे कि ये दो पैरेलल सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, E2 है और उनसे बीच में रेजिस्टेंस R1 R2 है, उसके साथ कनेक्टेड है R1 R2 रेजिस्टेंस। सो ए बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, तो इसको सिंगल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट, उसका इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? अब तुमको पता चल रहा है दोनों R1 R2 कैसा है, पैरेलल है, तो सिंपली R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। बस पहले आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब 3-4 लैडर्स रहेगा तो तुमको जितना होगा उतना ही करना है। तो ये 2 लैडर्स है तो हम लोगों को मिल गया आसानी से। ओके, अब ई इक्विवेलेंट क्या है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डॉट 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 इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, तो 3/4 लैडर है तो E3 बाई R3 ऐसा होगा। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूलास। ओके, अभी ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस वाला जो लैडर्स है उन लोगों को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 बाई 9, तो 3 2, सो 2 ओम मिल रहा है। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा, तो हम लोगों को कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा, E1 को 0 सोच रहा है, 0 बाई 6 प्लस E2 4.5 बाई 3, E2 बाई R2, E1 बाई R1, E1 सोच सकते हैं E1 बाई R1,
E2 by R2 into R equivalent, that is 2. So 4.5 into 2 by 3. So 3, 1.5, 1.5 into 2, 3. Okay, so E equivalent is 3-fold and O resistance is. So हम लोग को A पॉइंट B के अक्रॉस में ऊपर में तो 10 ओम है और उसके साथ कनेक्टेड है 3 वोल्ट, और नीचे का जो सर्किट था ए बी का बिलो वार पार्ट था, उसका कितना रेजिस्टेंस हुआ, 2 ओम रेजिस्टेंस हुआ इक्विवेलेंटली, और उसका ईएमएफ कितना आया, 3 वोल्ट। हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्किट में करंट फ्लो कितना होगा बताओ, देख के बताओ। तो ये है इक्विवेलेंट सर्किट, तो करंट फ्लो कितना होगा सबको पता है, 0। देखो क्योंकि इसमें नेट ईएमएफ कितना आ रहा है, देखो अब कोई एक में +3 वोल्ट आ रहा है, एक में -3 वोल्ट आ रहा है, तो नेट ईएमएफ 0, क्योंकि ऊपर वाला 3 वोल्ट जिस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा है, नीचे वाला 3 वोल्ट उसका ऑपोजिट, सो नेट ईएमएफ 0 आ रहा है। सो करंट कितना होगा, I इक्वल टू, अब इन दोनों में सीरीज सर्किट है, सो कितना होगा, तो 0, करंट तो 0 ही होगा, 0 एम्पियर। सो दैट मीन्स ये जितना करंट फ्लो हो रहा है ऊपर वाला सर्किट से कोई करंट फ्लो, ऊपर वाला सर्किट का करंट फ्लो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो मतलब ये हो गया 4.5 वोल्ट से करंट 3 ओम से जाके ये 6 ओम होके निकलेगा, तो मतलब करंट फ्लो कितना होगा, तो ऊपर वाला सर्किट रिडंडेंट है, मतलब हो गया ए बी के अंदर 3 वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो कितना वोल्ट ड्रॉप हुआ, ए बी के अंदर कितना वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्ट। सो 3 ओम और 6 ओम में करंट कितना होता है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसमें तो करंट फ्लो कुछ नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, 6 और 3 9 है, तो 9 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो कितना है, I इक्वल टू 4.5/9, तो कितना हो गया, हाफ एम्पियर। सो करंट फ्लो 1/2 एम्पियर है। तो हम लोग उस सर्किट में करंट फ्लो चाहिए नहीं है, सिर्फ हमको चाहिए है 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये एक्चुअली पोटेंशियोमीटर का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है, पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम लोग दूसरे बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका ईएमएफ मेज़र कर सकते हैं, और उसी पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया उसी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम लोग कभी पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने का और तीसरा एक मेथड है जो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।